से पहले बात गुर्जर आंदोलन की। गुर्जर आरक्षण की मांगों को लेकर बैंसला गुट अब भी रेलवे ट्रैक पर जमे हुए हैं। अशोक चांदना आंदोलनकारियों से कई दौर की बातचीत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक भी बातचीत का कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकल पाया है। इससे पहले नीरज के पवन को भी आंदोलनकारी वापस लौटा चुके हैं। इन सबके बीच बैंसला गुट ने सरकार को बातचीत के लिए 12 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है, यानी कि आज सरकार को बातचीत के लिए वक्त दिया है। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने पीलूपुरा रेलवे ट्रैक पर समाज के बीच कहा कि अगले 12 घंटे में सरकार के मंत्री अशोक चांदना यहां पधारे, वे हमारे लाडले हैं, उनका स्वागत है। विजय बैंसला के लिए उन्होंने कहा कि विजय समाज की मांगों पर खरा उतरेंगे। साथ ही बैंसला ने समाज से अपील करते हुए कहा कि शिक्षित, संगठित और संघर्षशील बनो, लीडर की नीयत ठीक होनी चाहिए। समाज ने जो साथ दिया इसके लिए समाज का एहसानमंद हूं, जब तक जीऊंगा समाज के लिए जीता रहूंगा। चलिए सीधा भरतपुर का रुख करते हैं, जहां से संवाददाता देवेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और जो भी जानकारी वहां से सामने आती है वो दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाते हैं। देवेंद्र, आज का दिन महत्वपूर्ण इस लिहाज से क्योंकि सरकार ने जो न्योता दिया था उसका जवाब आया है और आज सरकार को वार्ता करने के लिए बुलाया गया है। इसको लेकर अब क्या हलचल और क्या सरकार की ओर से तैयारी नजर आती है? अशोक चांदना क्या पहुंचेंगे आज? देवेंद्र, देखिए, अशोक चांदना कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला से लगातार टेलीफोन के जरिए संपर्क में है और वो कब तक आएंगे ये बात तो अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन लगता है कि आज जो वार्ता गुजरों की पटरी से उतर गई थी वो पटरी पर लौट आएगी। और कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने इस बात के कल संकेत दिए कि वो सरकार से वार्ता के लिए तैयार हैं। उन्होंने अशोक चांदना के लिए कहा कि वो हमारे लाडले हैं। उन्होंने उनको कहा कि वो अगर यहाँ आए हम उनका स्वागत करेंगे, बशर्ते वो हमारे लिए, समाज के लिए कुछ लेकर आएँ। इस बीच सबसे अच्छी बात यह है कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने नरम रुख दिखाया है, हालांकि उन्होंने 12 घंटे की चेतावनी भी दी है। और इस बीच एक बात यह भी है कि अब लगातार कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला और सरकार के जो अधिकारी हैं, मंत्री हैं, उनसे लगातार डायलॉग चल रहा है। नीरज के पवन से लगातार वार्ता चल रही है। और आज कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने जो संघर्ष समिति के लोग हैं, चाहे हरदेव पापटा हो या विजय बैंसला हो, जो अब आंदोलन को लीड कर रहे हैं, उनसे लगातार वो कह रहे हैं कि एक बार सरकार जो दे रही है उसके लिए अपन बात करते हैं और बात करने के बाद में अगर समाज संतुष्ट नहीं होता है तो फिर आगे की जो रणनीति है वो तय की जाएगी। लेकिन माना यह जा रहा है कि आज जिस तरह कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने कल संकेत दिए थे कि आज इस पूरे मसले का हल निकल सकता है। जी देवेंद्र, इससे पहले लगातार कर्नल बैंसला ये बात कहते हुए आ रहे थे कि सरकार हमारी मांगे नहीं मान रही है और वार्ता का जब बार बार सरकार की ओर से न्योता दिया जा रहा था तो भी उनका रुख इस तरीके से नर्म नजर नहीं आया था। लेकिन अब जो रुख उनका सामने आया है, इससे ये उम्मीद क्या लगाई जा सकती है कि जो आंदोलन चल रहा है वो कहीं ना कहीं समाप्त हो सकता है अगर वार्ता सकारात्मक रहती है, तो ये माना जाए? देवेंद्र, बिल्कुल नवीना, आप सही कह रही हैं। सकारात्मक अगर वार्ता रहती है तो आंदोलन का पटाक्षेप हो सकता है। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने भी कल नरम रुख दिखाया। उनके बेटे विजय बैंसला का भी जो रुख था वो कल नरम था। और इन सब के बीच में अच्छी बात यह है कि जो गुर्जर आंदोलनकारी ये कह रहे थे कि हम वार्ता नहीं करेंगे, ट्रैक पे आइए, उन सब ने ये कहा है कि भाई समाज के लिए अगर कुछ आता है और वो अशोक चांदना आते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। क्योंकि अशोक चांदना 2-3 दिन पहले जब आए थे तो रात्रि को आए थे और रात्रि में उन्हें वापस लौटना पड़ा। हालांकि उन्होंने कहा कि समाज ने उनकी मांगें मान ली, समाज की जो मांगे थी सरकार ने मान ली है और लगातार वो समाज के लोगों से डायलॉग कर रहे थे। अब अशोक चांदना के पाले में गेंद डाल दी है कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने। अब अशोक चांदना कब तक पहुंचेंगे? नीरज के पवन और अशोक चांदना की लगातार कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला से टेलीफोन के जरिए वार्ता हो रही है। जी बिल्कुल देवेंद्र, पहले दो फाड़ गुर्जर समाज में नजर आता है और एक तरफ अलग बयान गुर्जर समाज के दूसरे लोगों का और एक तरफ कर्नल बैंसला का दूसरा बयान। अब कहीं ना कहीं एक स्वर में ये बात नजर आ रही है कि सरकार से बातचीत को तैयार है। आप नजर बना के रखिए, अपडेट इस पर होगा क्योंकि उम्मीद ये है कि मामला जो है वो शांत हो जाएगा, पटाक्षेप हो जाएगा। कोई अपडेट होगा देवेंद्र तो एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।